नगर परिषद निवाड़ी के वार्ड क्रमांक 14 एवं वार्ड क्रमांक 15 की बिजली सप्लाई को विगत 40 वर्षों से ग्रामीण फीडर से जुड़ी आ रही थी, जिसको विधायक अनिल जैन की विशेष पहल से नगर निवाड़ी की सप्लाई से जुड़वाने की सौगात का शुभारंभ विधायक जी द्वारा किया गया। दोनों वार्डों की जनता ने हर्षमुख तिराहे पर विधायक अनिल जैन के सम्मान में आभार एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विधायक अनिल जैन, नगर परिषद अध्यक्ष गुलाब अहिरवार, उपाध्यक्ष सत्यदेव तिवारी, खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार, रोहन जैन मनी का साल श्रीफल से सम्मान किया गया। सर्वप्रथम पार्षद प्रतिनिधि विक्रम शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। नगर परिषद अध्यक्ष गुलाब अहिरवार ने वार्ड वासियों की मांगों को उजागर करते हुए कहा कि विधायक जी के मार्गदर्शन में सभी मांगें पूर्ण की जाएंगी। पत्रकार डी.के. अहिरवार ने एक 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन विधायक अनिल जैन, नगर परिषद अध्यक्ष गुलाब अहिरवार को सौंपा, जिस पर विधायक जी ने पूर्ण आश्वस्त किया कि सभी मांगें शीघ्र पूर्ण की जाएंगी। विधायक जी ने मौनी महाराज का गेट, हर्षमुख तिराहे पर चंद्रा माता का गेट, माता के मंदिर पर बनवाने सहित वार्डों में 8 करोड़ की पेयजल व्यवस्था की सौगात मंच से दी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही दोनों वार्ड विकास में सबसे आगे होंगे। इस आभार एवं सम्मान समारोह में विधायक अनिल जैन, नगर परिषद अध्यक्ष गुलाब अहिरवार, उपाध्यक्ष सत्यदेव तिवारी, खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार, एडवोकेट धर्मेंद्र निर्मल, धीरेन्द्र गुप्ता, विक्रम शर्मा, पार्षद अरविंद सिंह दांगी, पार्षद गजेंद्र राय, पार्षद ब्रजेश तिवारी, पार्षद हरिमोहन रायकवार, पार्षद सोनू अहिरवार, पार्षद विनोद प्रजापति, पार्षद प्रतिनिधि कुलदीप कुशवाहा, रोहन जैन मनी, अमित गुप्ता, प्रिंस खरे, अनिरुद्ध मिश्रा, मंजुल खरे, रवि रायकवार, अभिषेक खरे, माखन सिंह खंगार, पत्रकार अमित जोशी, पत्रकार असफार खान, प्रिंस जीत, श्रीकांत वाजपेयी, राहुल वाजपेयी, अमानचंद्र रायकवार, धर्मेंद्र रायकवार, मनोज राय, रिक्की चंदोरिया, गौरव वाजपेयी, सुंदरलाल कुशवाहा, जयतराम चंदोरिया सहित भारी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन भाजपा के मंडल महामंत्री दिनेश दुबे ने किया। निदान करके आज नगरीय क्षेत्र में यहाँ बिजली जोड़ी जाएगी और बहुत ही शीघ्र घरों में नल की टोटी से जो है पानी मिलने वाला है और इस सब का प्रयास और उनका परिणाम आज देख रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी यहाँ विराजमान है। आज हम सभी समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 14 और 15 उनका हृदय से यहाँ सम्मान करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं कि उन्होंने जो यहाँ मूलभूत सुविधाओं से हमें जोड़ा है। काफ़ी समय हो गया था नगर परिषद के ये वार्ड बने हुए, लेकिन इन सुविधाओं से वंचित थे। ऐसा हमें लेकर के यहाँ पधारे हैं। चूंकि अब समय कम है और माननीय विधायक जी की वृत्त पूजा भी चलती है, मुझे ऐसा मालूम है। और विगत 25 वर्षों से तो हमें जानकारी है कि बड़ी समस्या हुई लाइट की। 2-2 दिन 3-3 दिन लाइट नहीं आती थी और मुड़ारा फीडर की लाइट जुड़ी थी। अभी चंद महीनों पहले हमारी बात हुई माननीय विधायक जी से और बड़ा अथक प्रयास किया विधायक जी ने। जो वार्ड 14 और 15 की जनता ने जो पीड़ा सही है उसके निदान के लिए विधायक जी ने निश्चित ही बहुत अथक प्रयास किया और उनकी बदलने वाले माननीय विधायक जी का हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं कि जिनके अथक प्रयास से ये लाइट जुड़ी और आज हमें उनके सम्मान और स्वागत का जो अवसर मिला है। हम सौम्यता एवं सरलता की प्रतिमूर्ति, सर्वहारा वर्ग के एकमात्र लोकप्रिय नेता, निष्ठा से भरे जो हमारे क्षेत्र का सम्मान जिंदा रख सके। आज हम घर के साथ बड़े सम्मान और स्वागत के साथ ऐसे लाडले विधायक का सृजन करता निवाड़ी जिले का सम्मान करते हैं। हम वार्ड नंबर 14 के रिश्तेदार हैं। पूरी जनता वार्ड नंबर 14 और 15 की ओर से आपका बार बार स्वागत और अभिनंदन और प्रणाम करते हैं कि आपका ऐसा ही सहारा वार्ड नंबर 14 और 15 की जनता पर बना रहे। आपके आशीर्वाद से हम आज अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे बड़े भाई और जो जिनकी कर्मठता और आपने कार्यरूपता देखी होगी अभी चंद दिनों में, हम आज नगर पंचायत के अध्यक्ष माननीय गुलाब जी अहिरवार जी का सादर अभिनंदन वंदन करते हैं कि आपकी भी अहम भूमिका हमारे वार्ड की तरफ पड़े। वार्ड नंबर 15 और 14 काफी दिनों से उपेक्षित है। यहाँ भारी समस्याएं हैं जिनके बारे में हम अभी विधायक जी को अवगत कराएंगे। हम स्वागत करते हैं नवनिर्वाचित अपने उपाध्यक्ष, अपने बड़े भाई आदरणीय सत्यदेव तिवारी जी का के जो हमारे बीच में आए। हम सम्मान करते हैं वार्ड नंबर 1 के पार्षद विनोद प्रजापति जी का, वार्ड नंबर 3 से कुलदीप जी का, अपने मित्र और सखा जिनका हमेशा साथ मिलता है अरविंद जी दांगी जी का,
वार्ड नंबर 5 के ऊर्जामान पार्षद हमारे छोटे भाई जिनका यहाँ से लगाव है, भाई गजेंद्र राय जी का हम स्वागत करते हैं। जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय श्री रमेश कुमार नन्ना जी का हमारे बीच में वार्ड नंबर 15 के पार्षद श्री हरिमोहन जी का भी हम स्वागत और वंदन करते हैं। हम अपने साथी कमेंटेटर और हमारे हमेशा साथ देने वाले आदरणीय धीरेन्द्र गुप्ता जी का भी स्वागत करते हैं। वार्ड नंबर 9 के पार्षद हमारे छोटे भाई श्री ब्रजेश तिवारी जी का भी हम स्वागत करते हैं और वार्ड नंबर 6 से पार्षद सोनू अहरवार जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम हमारे साथ आए हर काम में साथ देने वाले हमारे छोटे प्रिय और सदैव सबको सहयोग करने वाले जनमानस के भाई हम मनी जैन जी का भी स्वागत करते हैं। हम बिट्टू खरे जी, मैं साहू समस्त मीडिया वासियों को करना पड़ता है। विधायक जी हमारी ये पुरजोर मांग है आपसे कि बेटा के लिए एक रिक्शा की व्यवस्था कराई जाए। वार्ड नंबर 14 की एक विशेष समस्या भी ग्रस्त है कि हमारे यहाँ पुलिस चौकी और एटीएम की व्यवस्था नहीं है, जो भाई डी के पत्रकार आपके माध्यम से देंगे। हम एक पुनः मांग करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पहले 20 साल पहले जब यहाँ बस्ती नहीं थी, न कलेक्ट्रेट आना थी, न जिला अस्पताल आना था, न यहाँ ग्रामीण क्षेत्र, आपने जिला बनाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन नगर पालिका ने यहाँ एक टीचिंग ग्राउंड बना दिया है, वहाँ इतना कचरा फेंका जाता है कि वार्ड नंबर 14 में शमशान घाट जाने में लोगों को परेशानी होती है। हमारी आपसे विनय है कि वो टीचिंग ग्राउंड कहीं अन्य व्यवस्था कराई जाए और वार्ड नंबर 14 से उसको हटवा के कहीं अन्य दिया जाए। मेरी इन्हीं मांगों के साथ मैं आपका पुनः एक बार धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। आप इसी प्रकार का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद वार्ड 14 और 15 की जनता पर बनाए रखें। ये जनता आपकी है, आपकी थी और आपकी रहेगी, ये आप विश्वास करके जाएं और ये सदैव आपके साथ रहेगी। और हम आपका एक बार स्वागत वंदन फिर पुनः करते हैं। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। वो सुविधा निश्चित तौर से 14 और 15 की जनता को प्राप्त होने जा रही है। मैं दोनों वार्ड की जनता से करबद्ध और हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ऐसे समय के लिए जोरदार तालियां बजाकर हमारे मुख्य अतिथि महोदयों का स्वागत किया जाए। सम्मानीय विधायक जी, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई, आज आए हैं वो मिलने मुद्दत के बाद। आज की एक उजली रात बड़ी देर के बाद आई, ये उजली रात बड़ी देर के बाद आई। जिस संघर्ष को ये 14-15 की जनता झेल रही थी, वो आपके अथक प्रयास से और आज आपके कर कमलों द्वारा ये निश्चित तौर से पूर्ण की गई। इस आशा के साथ हम विधायक जी से निवेदन करता हूं, 14 वार्ड बड़ा पिछड़ा वार्ड है, यहाँ भारी परेशानी यहाँ की जनता को झेलना पड़ती है। एक तो 14 नंबर वार्ड में व्याका ग्राम पड़ता है, उसी में एक नाला अपना पाखी नाला निकलता है। उस पाखी नाले को चढ़ने से व्याका ग्राम के आदमी निकल नहीं पाते हैं, वो फुलवा के रास्ते से निकल के निवाड़ी पहुंचते हैं, जबकि उनका खुद का धंधा दूध का है। वो सवेरे ही निवाड़ी में जाता है, उनमें उन लोगों को लेट हो जाते हैं, तो उनकी दुकानदारी भी ठीक से चल नहीं पाती है। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि वहाँ एक रिक्शा बनाने की कृपा करें, बनवाने की कृपा करें। और 15 नंबर और 14 नंबर वार्ड के पार्षद महोदय ने वहाँ की भी गेट की मांग की गई है, वहाँ गेट बनने का भी श्रीमान से निवेदन है। इस वार्ड और वार्ड 14 और 15 में भारी कमी है। अभी ग्रामीण रहन सहन भी है, ग्रामीण तरीके से रहना जाना भी है, कई जगह रोड नहीं है। तो श्रीमान विधायक जी से निवेदन है कि आपको बताते रहते थे
कि 14-15 वार्ड में 2-2, 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती है, यहाँ की चक्की नहीं चल पाती है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। ऐसी निर्देशन में 8 करोड़ 4 लाख रुपया की जो योजना आपने जुड़वाई है, वो 14-15 नंबर वार्ड में पानी एवं 2 टंकी बनाने का प्रावधान आपने बड़ा अच्छा काम किया है 14-15 नंबर वार्ड के लिए। इसलिए इस 14-15 नंबर वार्ड पर जो भी कमियां हो आप लोगों की, भाई साहब तो कर ही रहे हैं। भाई साहब के निर्देशन में हमारी सारी प्रदेश परिषद चल रही है। आप लोग हम लोगों को भी बताएं और भाई साहब को तो बताएं। आप लोगों के सारे काम, सारे दुख दूर हो जाएंगे। धन्यवाद। हमारे विधायक जिनके पाकर के हम गौरवान्वित होते हैं, जिनने जनता जनार्दन को अपना भगवान माना है और उनकी पूजा, उनकी सेवा करना ही अपना परम कर्तव्य माना, ऐसे हमारे विधायक, उनका परिवार, मैं तो धन्य हो गया। अभी परसों से हमारे जो मनी भैया बैठे हैं, मैं एक फोटो देख रहा था कि झांसी में बैठे और रक्तदान कर रहे हैं। जब भी इनको कोई हमारे क्षेत्र की किसी बीमार व्यक्ति या किसी असहाय व्यक्ति को रक्त की जरूरत होती है, मनी भैया वहां पहुंच जाते हैं। मैं तो धन्य हो गया ऐसे परिवार को पाकर। एक 2,000 ताली बजाकर के मनी भैया का भी स्वागत है। 3 लोग हैं, तीनों जनसेवा में लगे हैं, कोई काम नहीं। और ये सब प्रभाव है, ये सब परिणाम है आपके उस आशीर्वाद का, आपके उस आशीर्वाद की शक्ति का जो आपने माननीय विधायक जी को दी है। इसी शक्ति से जो है आज वो अपना जो है ध्येय, अपना जो है मन बना लिया उन्होंने कि हमें तो अपने विधानसभा की, हमारे निवाड़ी जिले की, हमें पूरे विकास संबंधी काम करना है और कोई काम ही नहीं। लगभग सभी परिचित हैं, तो नीचे नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत एक लंबी लाइन है, इसलिए स्वीकार करें कि सभी मेरे सम्मानीय मेरे कार्यकर्ता बंधु और इस वार्ड के 14-15 के सभी, बहुत अच्छा लगता है कि जब निवाड़ी जिले के विकास की बात हो तो सारे दल एक साथ हो जाते हैं। इसमें ना कोई दल की बात है, इसमें तो मन की बात है कि मेरे यहां के काम में हम सब एक साथ हैं। अभी वार्ड 15 के पास हरिमोहन जी बहुत रिश्तेदार नाम नहीं ले पाए तो बहुत नाराज भी हो रहे थे, लेकिन धन्यवाद भी दे रहे थे। और यही बड़ा मन होता है किसी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी दल का हो। क्योंकि जब कुछ करने का मन हो तो वो कोई भी व्यक्ति हो, स्वीकार करने का भी बड़ा मन होना चाहिए। और वो भले ही वो कांग्रेस के पार्षद हैं, भले ही वो वार्ड 14 में कांग्रेस के पार्षद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम हो, लेकिन जब विकास का एजेंडा आया तो फिर सब एक साथ हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सच कहता हूं कि कुछ कमियां रही होगी कि जिसके कारण से हम मूलभूत सुविधाओं से वार्ड वंचित रह गए, लेकिन मेरा सतत प्रयास रहा हमेशा कि 14-15 वार्ड विकसित वार्ड में कब देखे जाएं, इसकी पूरी परिकल्पना करते हुए पूरी ताकत के साथ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने इन 2 वार्ड की चर्चा की, विभागीय मंत्रीगणों से इस विभाग वार्डों की चर्चा की, और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि अमृत योजना में वार्ड 14-15 8 करोड़ की लागत से पेयजल योजना घर घर तक भेजने का काम हम लोग बहुत जल्दी प्रारंभ करेंगे। वर्षों से जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए थे वार्ड, और इसका एक कारण भी था। पेयजल योजना में तो बहुत पहले जुड़ जाते थे वार्ड, लेकिन कहीं रेलवे की दिक्कत आई और उसके कारण से इन वार्डों में थोड़ी सी असुविधा महसूस हुई। आज हम उस योजना का अंतिम रूप देते हुए इन वार्डों में अतिशीघ्र पानी भेजने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या होती थी, जिसका आज शुभारंभ कर रहे हैं, जिसको मेरे विद्युत विभाग के मेरे कर्मचारी भी खड़े हुए हैं, ग्रामीण अंचल से लाइट के कारण से
इस वार्डों में बहुत असुविधा महसूस होती थी हमेशा। कई बार जब लाइट नहीं आती थी तो यहाँ के स्थानीय लोग, चूंकि मेरे सब घरों में नंबर है, तो कोई भी व्यक्ति कभी भी रात को 12 बजे भी लगा देता था कि मुझे इस लाइट की तकलीफ हो रही है, आप इसको ठीक कराएं, लाइट को चालू कराएं। और कई बार मेरे कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि इसको टाउन से जोड़ने की आवश्यकता है। और जैसे मेरे मित्र कांग्रेसी पार्षद ने इस बात को स्वीकार किया कि 25 सालों का प्रयास आज सार्थक हो रहा कि हम इसको टाउन से जोड़कर अंधेरे से मुक्ति दिलाने का काम करने हैं। ये छोटा सा काम नहीं था, इसको करने में बहुत प्रयास किया, जब आज हम इस स्थिति में पहुंचे। और आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो, कुछ असुविधा हुई तो बहुत सी चीजों का विकास भी आपके नजदीक आया। आप कल्पना करिए कि पूरे जिले का जो भौगोलिक दृष्टि से जो देखना चाहिए वो 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन 14 और 15 वार्ड के इर्द गिर्द ही पूरा विकास आ गया। सही बात, बहुत बढ़िया। आप कलेक्टेड की चर्चा करें तो मुझे लगता है कि कुछ मीटर दूर पे ही कलेक्टेड बना रहे हैं, 200 मीटर ही होगा। आप थोड़े से इधर जाएंगे तो हम जिला अस्पताल बना रहे हैं, वो भी कुछ ही मीटर पे होगा। बहुत दूरी तो नहीं कि कहीं किलोमीटरों की बात करें, वो इतने नजदीक होगा। आज जितना संपूर्ण निवाड़ी जिले का विकास है वो रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द पूरा विकास करके नवाब, वो सबसे बड़ा जो काम होने जा रहा है वो है विकास मैनेजमेंट। अब जब कलेक्टेड बन रही तो अन्य विभाग तो बनना ही है, उनके आसपास ही बनना पूरे से। भले ही देर लगी, लेकिन दावा करता हूं कि सबसे विकसित वार्ड होंगे ये आपके 14-15 वार्ड। सौंदर्य से पूरा भरपूर होगा, विकास से पूरा भरपूर होंगे ये वार्ड। और आने वाले समय में लोग इन्हीं वार्डों की चर्चा करेंगे कि कैसे विकास का पूरा एजेंडा है। मैं वार्ड पार्षद, इस बार पार्षद भी बहुत अच्छी आई, सब लोग अच्छे आए और वो पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से वार्डों की तकदीर तस्वीर बदलने में कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि भूमिका पार्षद की उतनी ही भूमिका, कोई जीत जाता कोई हार जाता। लेकिन विकास, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी भूमिका अगर विपक्ष की है तो हम उस भूमिका का निर्वहन करें, हमारी भूमिका जनप्रतिनिधि निर्वाचित की तो हम उसकी भूमिका करें, लेकिन जनता के सेवा का जो भाव होना चाहिए उसको पूरी ताकत के साथ करना चाहिए और करिए भी। अभी जो आपके लखनपुरा में तो 1 करोड़ की सीसी से पूरे सड़क को ही जोड़ दिया। अब आप बताओ कि पहले लखनपुरा को बरवा सड़क से जोड़कर एक पक्की सड़क देने का काम किया, फिर वार्ड 15 में कहा कि एक ऐसी सड़क की भी कि इसकी दूरी घूम के ना जाए, सीधा यहाँ से जाना पड़े, तो उस सड़क को भी जोड़ दिया। अन्य जो अंदर की जो गलियां हैं, सीसी है, नाली है, उनके भी विकास कार्यों का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ करा दिए, ये वार्ड भी अच्छे विकसित हो जाएं। और गुलाब जिस दिन से चेयरमैन बने, कहते हैं ना कि ऊंट के पांव पल्ला में दिख जाते हैं, वो दिखना शुरू हो गए। विकास का एक एजेंडा जो था वो दिखना शुरू हो गया। ये तो जेसीबी पे ही बैठे रहते दिन भर, सही बात है, इधर चली उधर चली। सफाई का जो एक एजेंडा है, नगर परिषद के मेरे कर्मचारी भी बैठे पूरी ताकत के साथ, पूरी नगर परिषद भी लग गई नगर को सजाने में। मेरे उपाध्यक्ष जी भी बैठे जे पूरी ताकत में, तो पूरी परिषद की बात कर रहा हूं कि पूरी परिषद ईमानदारी के साथ अपना विकास का एजेंडा लेकर निकल पड़ा है। कार्यक्रम की भी कोई आवश्यकता नहीं थी कि कोई कार्यक्रम करके इसका शुभारंभ करना, क्योंकि विकास कार्य का हम लोगों को जो एजेंडा है वो उसमें बहुत कुछ भरोसा नहीं करता हूं कि उसका कुछ ढिढूरा पीट के कोई काम किया जाए, क्योंकि 9 साल मुझे ही विधायक बने हो गए और निरंतर विकास होते चले गए, बढ़ते चले गए। कहने की आवश्यकता भी नहीं रही, क्योंकि विकास की चर्चा अगर जनता करे तो वो विकास होता है, नेता करे तो फिर वो विकास नहीं होता। और आंखें बंद करके कल्पना करना कभी
कि रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द जो मैंने कहा कि 2 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो विकास होना चाहिए वो हुआ कि नहीं हुआ, वो दिख रहा कि नहीं दिख रहा। अनेकों विषय है, चूंकि आज हो गई 8 करोड़ की लागत से आप लोगों को पेयजल की बहुत जल्दी व्यवस्था मिल जाएगी। विक्रम ने और गुलाब ने जो ब्याटा वाले मार्ग को, सीसी का तो मार्ग हम लोगों ने पिछली बार ही शुरू करा दिया था, लेकिन रिफ्टे की बहुत आवश्यकता थी। वहां हम एक अच्छा रिफ्टा बनाने का काम करेंगे, वहां की जरूरत है, इसलिए निश्चित रूप से वहां रिफ्टा बनाने का काम करेंगे। और संत मौनी महाराज जैसा संत मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। संत तो बहुत होते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए तपस्या करे, त्याग करे और साधना में लीन हो जाए, वो मौनी महाराज ही हो सकते, और कोई नहीं हो सकता। मैंने अभी पिछली बार जब मैं आया था, अभी जब यहाँ कार्यक्रम हो रहा था भागवत का और उनकी मूर्ति का अनावरण होना था, तो उस समय भी मैंने मंच के माध्यम से कहा था, हम एक छोटे से कमरे में 2 घंटे भी नहीं बैठ पाते, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड के लिए एक छोटे से कमरे में तपस्या करके हमको जो सुख समृद्धि और जो पूरी रक्षा करने का काम किया, वो मौनी महाराज जी जैसे संत के बखान। और उनके नाम से अगर गेट न बने तो फिर ये बेईमानी है। निश्चित रूप से एक अच्छा भव्य गेट यहाँ बनाएंगे उनके नाम से। और इस मार्ग को भी मैं तो कहता हूं कि परिषद एक प्रस्ताव डाले तो इस मार्ग का नाम भी उनके नाम से ही कर दें। हम सब के लिए बहुत छोटा काम है। ऐसा जब कोई निकले तो कहे कि उन संत के नाम से जो इस मार्ग पे जा रहे, उस धाम पे जा रहे, उनका गेट जब बने तो लोगों को याद रहे कि ये जो अड़जाड़ धाम है इस मार्ग पे जा रहे। निश्चित रूप से एक अच्छा एक गेट बनाया जाएगा। उस डीके के भी प्रस्ताव है, पार्षद गणों के भी प्रस्ताव है। जो नदी का जो स्थान बता रहे रेलिंग वाला, कोई घटना ना घटे। और हम सब की ड्यूटी है, क्योंकि हम सब अगर इसी दायित्व के लिए तो हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उस पुल पे एक शानदार रेलिंग लगाई जाएगी, जिससे आने जाने वालों को कोई असुविधा ना हो और कोई दुर्घटना ना हो, इसकी पूरी चिंता करते हुए वहाँ एक अच्छी रेलिंग बनाई जाएगी। यहाँ जो अभी आपके इसमें ज्ञापन में भी है, कोई नाली वगैरह की बात कर रहे हैं, वही भाई साहब ने ये तो चूंकि चेयरमैन हम इसीलिए संगे लाए, जो हमसे कराना तो हम करने, बाकी तो चेयरमैन साहब को करने। तो चेयरमैन साहब जो नाली आवश्यक है यहाँ के लिए वो कर दी जाएगी। और कोई ऐसे विषय हो जो बहुत आवश्यकता लगता हो कि कराने की आवश्यकता है। चंद्रा माता का गेट है भाई साहब, चंद्रा माता का गेट, चौकी एटीएम का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन इतना फिर कह के जा रहा हूं कि बाढ़ 14-15 में जो तकलीफ आपने महसूस की, उस तकलीफ का अंत करने का तो समय आ ही गया है। लेकिन आने वाले समय में सबसे सुखद अगर कहीं कोई बाढ़ होंगे तो वो आपके 14-15 बाढ़ होंगे, जिनमें पूरा हम लोगों का एक रोड मैप है, वो पूरा एजेंडा इन्हीं बाढ़ों के इर्द गिर्द है। तो आपको बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। और मेरे कर्मचारी खड़े हैं विद्युत विभाग के, जिस कार्यक्रम के लिए प्रायोजन के लिए जो आज कार्य किया है, उसको अति शीघ्र उसको टाउन से जोड़ें और इनके कठिनाइयों को, तकलीफों को अति शीघ्र खत्म करें। आज नहीं तो कल तक करा लें, लेकिन इसको टाउन से जोड़ के इनको वो मूलभूत सुविधा देने का काम हम सब शुरू कर। पुनः आप सबको धन्यवाद। कार्यक्रम से 2 चीज हो गई, सुविधाएं तो मिल रही थी, वो तो हम लोग घर से भी इसको शुभारंभ कर देते, लेकिन विक्रम की भी इच्छा थी, डीके की भी इच्छा थी, वाजपेयी परिवार की इच्छा थी और मेरे परिषद की भी इच्छा थी
कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे वार्ड के लोगों से नमस्कार चमत्कार भी हो जाएगा, मिलना जुलना भी हो जाएगा, क्योंकि एक साथ कभी मिलना जुलना तभी हो पाता जब कोई कार्यक्रम हो। ऐसे तो निकलना होता है, नमस्कार हो गई, कभी किसी के कार्यक्रम में पहुंच गए, घर पहुंच गए, वो तो एक अलग विषय होता है, लेकिन इतने सारी भीड़ और इतने सारे लोगों के साथ मिलने का अवसर तभी मिलता जब कोई कार्यक्रम हो। तो आपको भी धन्यवाद और मेरे 14-15 वार्ड और यहाँ उपस्थित अन्य, क्योंकि मुझे लगता है कि आसपास से भी लोग आ गए हैं, तो उनको भी धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा और इस विश्वास के साथ कि आपके कोई भरोसे को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। आपने जो मुझ पर भरोसा किया, मेरा एक विकास करने का एक एजेंडा होता है, विकास करने का हमारा लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य पे ही पूरी ताकत के साथ लगा हुआ हूँ। आप लोग भरोसा रखना, हमेशा हम पे रखना, मेरे परिवार पे रखना, मेरे सरकार पे रखना और हम सब आप सबके दायित्व पे पूरा करने का पूरी ताकत के साथ आपके खड़े उतरने का हम प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र कुमार जी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि इनमें ट्रेनों का स्टॉपेज खरनवाड़ी हो। उनसे भी मेरी चर्चा हो गई और उन्होंने भी मंत्री जी से बात की है कि कोरोना के समय जो स्टॉपेज बंद हो गए थे इनको पुनः चालू करने के लिए। तो वीरेंद्र कुमार जी भी पूरी ताकत के साथ इन स्टॉपेजों को लगे हुए हैं, आप चिंता मत करिए। आदरणीय नन्ना जी यहाँ विराजमान है, मैं उनका हृदय से हमारे सत्यदेव महाराज का साला श्रीफल से सम्मान करते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय भाई गुलाब भाई बहुत सम्मान करना चाहूँगा और सम्मान के वो हकदार भी वास्तव में मैं आपको आज 2-3 साल बाद मिली और सौभाग्य था हमारे अध्यक्ष के हाथों से और हमारे विधायक जी के हाथों से आपका शुभारंभ होना था। विक्रम शर्मा को उसमें हाथ लगना था, क्योंकि ज्ञापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी काम संभव हो पाता है। आप सबने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं। इस बात की जनता की ओर से 14 और 15 सभी बल्कि नगर की ओर से, आसपास के क्षेत्र से आए हुए हमारे लोगों की ओर से आप सब अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ऐसी कृपा, ऐसे आशीर्वाद सब पर बनाए रखिएगा। इन्हीं बातों को साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।